नम्रता, विजय सेतुपति, ये नाम सिर्फ साउथ सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके चाहने वाले तो देश भर में है। विजय सेतुपति का पूरा नाम विजय गुरुनाथा सेतुपति कालीमुथु है। 16 जनवरी 1978 को तमिलनाडु के राजापालायम में जन्मे विजय आज एक बड़े सुपरस्टार हैं। विजय की फिल्में उन्हीं के नाम पर बॉक्स ऑफिस पर हर बार नए रिकॉर्ड्स बनाती हैं। सुपरस्टार बनने के बाद तो विजय के बारे में आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन हम आज आपको विजय से जुड़े वो किस्से कहानियां बताएंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। विजय सेतुपति न सिर्फ तेलुगु बल्कि तमिल, मलयालम समेत हिंदी सिनेमा में भी एक जाना पहचाना नाम है। उनकी कई ऐसी हिंदी डब्ड फिल्में हैं जिनको हिंदी सिने प्रेमियों ने भी हाथों हाथ लिया। अपनी अदायगी से हर बार विजय ने यह साबित किया कि एक कलाकार के मायने क्या है। आलम अब यह है कि फिल्म में विजय के होने मात्र से ही फैंस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हाल ही में रिलीज हुई विजय सेतुपति की फिल्म मास्टर देखने के लिए फैंस ये भी भूल गए कि कोरोना अभी भी है। थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आई। आपको बता दें, एक्टिंग में हाथ आजमाने से पहले विजय एक अकाउंटेंट थे और 9 to 5 की जॉब करते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बस विजय ने जॉब छोड़ी और सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। आपको ये भी बता दें कि विजय का बचपन चेन्नई में ही बीता, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। हालांकि विजय का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, ना ही उनके नंबर अच्छे आते थे। विजय को पढ़ाई के अलावा खेल और बाकी दूसरी गतिविधियों में भी कोई रुचि नहीं थी। शुरुआत में अपना खर्चा निकालने के लिए विजय ने कई जगहों पर नौकरियां की। मसलन कभी सेल्स बॉय बन गए, कभी होटल में कैशियर बन गए, तो कभी बूथ ऑपरेटर। कॉलेज खत्म होते होते उन्होंने अकाउंटेंट की नौकरी पकड़ ली थी। विजय के अलावा उनके 3 भाई बहन थे जिनकी जिम्मेदारियां भी उन्हीं के कंधों पर थी। बाद में विजय दुबई चले गए। उनको लगा भारत के मुकाबले इसी काम के उन्हें वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे। हालांकि फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो फिर भारत वापस लौट आए। विजय को आभास भी नहीं था कि कुछ बहुत अच्छा उनके साथ होने जा रहा है। दरअसल विजय ने दुबई से लौटने के बाद एक रेडीमेड फूड कंपनी में काम करना शुरू किया। इसी दौरान उनकी नजर सड़क पर लगे बड़े बड़े बैनर्स पर पड़ी जिसमें नाटक मंडली के कलाकारों की तस्वीरें लगी थी। विजय को यह बैनर बहुत पसंद आया। उन्हें लगा जिन खास एक्सप्रेशंस के साथ ये नॉर्मल चेहरे दिख रहे हैं, ऐसा तो वो भी कर सकते हैं। बस फिर क्या था, विजय ने इस नाटक मंडली को ज्वाइन करने की सोची। हालांकि उस वक्त वहां वैकेंसी नहीं थी। फिर विजय ने दिमाग लगाया और मंडली को अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे विजय ने इस मंडली में होने वाले नाटक में बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। वक्त बीता और विजय को तमिल फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल्स मिलने शुरू हो गए। हाँ, वो बात अलग है कि ये रोल इतने छोटे थे कि शुरुआत में किसी ने भी उन्हें नोटिस ही नहीं किया। बाद में उन्हें थेन मुरकू परुवा कट्रू में एक बड़ा रोल निभाने का मौका मिला। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। फिल्म ने बेस्ट फीचर तमिल फिल्म का नेशनल अवार्ड भी जीता था। विजय ने खलनायक बनकर भी सभी को अपनी अदायगी का जलवा दिखाया। विजय के नाम 96, सुंदर पंडियन, पिज्जा, नाडुवुला कुंजाम पक्का थामा, कानोम शामिल हैं। विजय सेतुपति ने कम ही फिल्में की, लेकिन उनमें से ज्यादा फिल्में सुपरहिट रही हैं। अब तक कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके विजय सेतुपति असल जिंदगी में भी बेहद जमीन से जुड़े इंसान हैं। इसका उदाहरण तब देखने को मिला था जब एक बार वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान सेट के पास कुछ वर्कर्स चावल खा रहे थे। विजय को भी चावलों की खुशबू आई तो वो उन वर्कर्स के साथ उन्हीं के बीच में बैठकर चावल खाने के लिए पहुंच गए थे। बता दें, विजय सेतुपति ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जेसी सेतुपति से शादी की थी और अब ये दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। विजय सेतुपति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ही। साथ ही साथ उनकी कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।